आज श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित परम आदरणीय परम सम्माननीय नीतीश कुमार शास्त्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी और आज हमारे साथ सैफई से चल के आए सैफई से पूर्व प्रधान मीना यादव जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कुसमरा से चल के आए बड़े भाई राहुल यादव जी। साथियों, भागवतों का दौर चल रहा है। लगातार मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि कब मैं दाड़े में पहुँचूँ, क्योंकि इस पंडाल में और आपके जो यज्ञ करता है तहार सिंह दत्ता जी, मुझे लग रहा है किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा होगा जिससे मुझसे कॉल न कराई हो। लगातार फोन करा रहे थे, राज कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। लगातार भागवतें चल रही हैं। मैं 3 दिन से बराबर कोशिश कर रहा हूँ, भाभी लगातार मेरे साथ चल रही है। एक दिन में 4 कथाएं नहीं मैनेज हो पा रही थी और इसी बीच में जो लोगों के माध्यम से हमारा आना हुआ है, तार सिंह यादव जी, अंग्रेज सिंह, परीक्षित महाराज जी, बालकिशन जी, अमन यादव जी, रत्नेश यादव जी, टीटू यादव जी, असित यादव जी और भाभी का सम्मान किया है राम सखी देवी, आरती देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अभी भागवत के बारे में सुन रहा था। आदरणीय नीतीश भैया जी की धर्मपत्नी जी आपको कथा सुना रही थी। उन्होंने दौर बता रही थी कि आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवानी पे आ जाते हैं, तो घर में बूढ़े माँ बाप को दबके रहना पड़ता है। आखिर सोचा कि आज ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है हमारे समाज में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप को दबके क्यों रहना पड़ रहा है। आज हमारे समाज में जो संस्कार थे वो गायब होते जा रहे हैं, हमारे संस्कृति गायब होती जा रही है। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि भारी संख्या में श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब सवाल खड़ा होता है, इतना खर्चा किया जाता है नीतीश भैया जी और फिर भी कोई बदलाव न हो, तो सोचने की बात है। आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरी भाभियां बैठी हैं। हमारे गांव में तो कम रीति है, इस शहर में ज्यादा ये रीति चल रही है। मेरी भाभियां वृंदावन जाएंगी, वहां से पीतल की मूर्ति लेके आती हैं कन्हैया जी की, और वो सुबह 10 बजे उनका भोग लगता है। उसके बाद घर को खाना दिया जाता है। भाभियों, एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब 10 बजे खाना लगाती हो, बूढ़ी माँ बाप ने सुबह ही कह दिया मुझे जल्दी भूख लगाती है, बहू जल्दी खाना दे दिया करो, तो बहू कहती है चुपचाप बैठी रहो, 10 बजे के बाद तुम्हें खाना मिलेगा। एक बात कहना चाहता हूँ माताओं, जब तक घर के बूढ़े माँ बाप खुश नहीं है, तब तक मथुरा वाला भी तुमसे खुश नहीं होगा। अगर वो खुश हो गए तो सब खुश हो। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, भागवत सुनो, अच्छी बात है। अपने घर में, अपने परिवार में संगठित होकर चलो। आज घर घर कलेश हो गया है। मेरी भाभियों, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस घर में आप आई हो उस घर में अगर 2 भाई एक थाली में खाना खा रहे हैं, तो कभी कोशिश मत करना उन भाइयों को अलग करने की। आज घर घर में दरार पैदा हो गई है। क्या नहीं लगता है जब महीना सावन का आता है तुम्हें अपने भाई की याद आती है, क्या हमारा भाई नहीं है। आज दीवारें खड़ी हो गई है घर घर में, ऐसी नौबत आ गई है। आज हमारा समाज इन्हीं रास्तों पर भटक रहा है। भाभियों, आपसे कहना चाहता हूँ, बहू बन के मत रहना। जो घर का बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है, जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है। इसलिए बहू रानी बन के रहना। मेरे भाइयों, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, बूढ़े माँ बाप संघर्ष करते हैं, हम लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं। आज हम लोग जिम्मेदारी में लायक हो गए हैं। अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने माँ बाप का कहना माने, यही भागवत कथा सिखाती है। कुछ लोग सीख के जाते हैं कि हम तो सुबह बस भागवत से सीख लिया है, 9 दिन व्रत रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये पूजा पाठ नहीं सिखाती है। तुम 9 नहीं 99 दिन व्रत रहो माताओं। जब तक घर की माँ खुश नहीं है, तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती है। ये बात नोट। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर तार सिंह दत्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके लिए आप लोग तालियां बजा दो। और मैं अपनी भाभी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द जरूर कहें।
जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, भाभियाँ, आंटियाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच में आए और इस भागवत कथा में हमें शामिल होने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक निवेदन करूँगी माता पिता से, जैसे कि आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं उसी तरीके से आप अपनी बेटी को पढ़ाएं। आपका दिया हुआ सब कुछ आपके बेटे के लिए है। बेटा आपका कहीं नहीं जाएगा, बेटियां हमारी सब पराए घर जाएंगी। जो भी आप दहेज देते हैं वो दूसरे परिवार वालों को देते हैं। अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको पढ़ा लिखा के कुछ भी बना दीजिए, बेटी आपको जीवन भर याद रखेगी। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो हमारे माता पिता की वजह से पहुँचे हैं। और बेटियों से मैं स्पेशल निवेदन करना चाहती हूँ अपनी छोटी बहनों से, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें, तो खूब मेहनत करना, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि माता पिता का सर से नीचा हो जाए। जाते जाते मैं एक बात सभी ग्रामवासियों से, स्पेशल अपनी बहनों से बोलूँगी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, खुश रहो और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करो। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और आभार प्रकट करती हूँ, जिन लोगों ने भी सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। धन्यवाद।